देखिए, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मिथिलांचल के धरती पर, मां सीता जननी के धरती पर बड़ी उत्साह के साथ लोगों ने उनको स्वागत किया और जिस उद्देश्य से वो आए थे मिथिलांचल में, दरभंगा राज मैदान में, मुझे कहीं न कहीं माननीय निर्मला सीतारमण जी से एक निवेदन भी है। आजादी के 75 वर्ष में जवाहरलाल नेहरू से लेके लाल बहादुर शास्त्री से लेके अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक 75 वर्ष की आजादी में गरीब और किसान मजदूर की बात सारा राजनीतिक दल ने किया। आज इन्होंने भी वित्त मंत्री के हैसियत से मिथिलांचल के धरती पर आए थे। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि आप जिस गरीब किसान मजदूर के समाज के अंतिम पंक्ति को उठाने के लिए लोन वितरण के लिए आप आए थे, अच्छी बात है, आपने लोन वितरण करने के लिए आया। सारे बैंक कर्मी थे, बैंक के पदाधिकारी लोग थे। अब मेरा यह आपसे आग्रह है, जो आप तो आज कुछ लोगों को बैंक स्वीकृति करवा के चले गए, बाकी जो आवेदक आवेदन देके बैंक का चक्कर लगाएंगे, इस बीच में जो बिचौलिए होंगे, बैंक मैनेजर उनके साथ क्या बिहेव करता है सारा लोग जानते हैं। गरीब किसान मजदूर अकाउंट खुलवा के ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता है। बैंक स्पष्ट रूप से कहते हैं जो हमको जीएसटी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए 3 साल का, अकाउंट ट्रांजैक्शन चाहिए। वो 10 लाख का उद्योग तो छोड़िए, 10 लाख का लोन कारोबार तो छोड़िए, 2 लाख का भी लोन नहीं ले पाता। और आपसे मेरा निवेदन आग्रह है, मैं भारतीय मिथिलांचल मोर्चा संयोजक चंद्रमोहन चौधरी, माननीय भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मेरा आग्रह है कि आप आरबीआई को निर्देश दीजिए कि इस तरह की जो अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं, किसान, गरीब, मजदूर, उन लोगों के लिए लोन के लिए 2 लाख, 5 लाख जो बन सके, आप 5 लाख तक में जीएसटी और इनकम टैक्स ना मांगे। बैंक अकाउंट रिटर्न कहां कर पाएगा, कहां से रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न कर पाएगा, कहां से गरीब आदमी ट्रांजैक्शन कर पाएगा? वो लोन नहीं ले पाता। और लोन कौन ले पाता है? आपके इस उत्साह कार्यक्रम में लोन कौन ले पाता है? गरीबों के नाम पर अमीर ले लेता है। वो ट्रांजैक्शन दिखाता है करोड़ का करोड़, जीएसटी दिखा देता है करोड़ का करोड़, इनकम टैक्स दिखा देता है करोड़ का करोड़, तो लोन गरीब के नाम पर वो ले लेता है। हम लोग क्या करते हैं उत्साह में, कल विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, ये राजनीतिक दल अच्छा नहीं, ये राजनीतिक दल अच्छा नहीं, गरीब तो परिवर्तन करते करते बूढ़ियों के ऊपर चले जाते हैं। ऐसे ही कई जनरेशन आएंगे, बूढ़े होकर चले जाएंगे। आप भी वित्त मंत्री हो, जब तक सांस चल रहा है, भारत सरकार का वित्त मंत्री हो आपने भी एक काम करके चला गया, लेकिन आप पर लोगों को पूरे भरोसा, विश्वास, आस्था है। 150 करोड़ लोगों को अगर नरेंद्र मोदी पर आस्था है तो सीतारमण, निर्मला सीतारमण पर भी आस्था है। लेकिन मैं आपसे एक मैंने आग्रह करता हूं कि आपने जो इस मिथिलांचल को उत्साह करके चले गए हैं, कि गरीब किसान मजदूर को आप लोन तो दे देते हैं, लेकिन कर्जा सधाएगा कहां, इस पर भी जरा सोचिए। आप वित्त मंत्री हैं, भारत सरकार की वित्त मंत्री हैं, आपने अपने भाषण में बोल दिया है जो 5वां अर्थ में हिंदुस्तान जा रहा है, अब 5वां स्थान लेगा, ये अपने भारत का 5वां स्थान आ रहा है। तो अर्थ किसके लिए? किसके अर्थ दुनिया में? गरीबों की अर्थ, अमीरों की अर्थ। गरीब का अर्थ तो जर्जर है। अब देश का अर्थव्यवस्था 5वां पर चला गया, दुनिया में कभी 11वां था, आपने बोला है जो 5वां पर हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था में चला गया। अब भारत के किसान मजदूर गरीब जो है वो अर्थव्यवस्था से जर्जर है। तो हम अपनी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत को आप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, कहां से कर रहे हैं? अमीरों की अर्थव्यवस्था को मैं देखता हूं बहुत चकाचक हो रहा है, लेकिन गरीब का अर्थव्यवस्था को दिन प्रतिदिन जर्जर हो रहा है। वो 2 शाम की रोटी के लिए, बेरोजगार रोजगार के लिए
स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है तो कहीं से कहीं व्यवस्था नहीं कर पाता है आपका। इस व्यवस्था के साथ मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा ही पूर्वजों ने अशोक पेपर मिल, रैयाम शकील लोहर चीनी मिल जैसा मिल चालू किया था उस गरीबी में, जिस समय में मिट्टी तेल का युग था। आप भारत सरकार के वित्त मंत्री हो, बड़ी कुशल लोकप्रिय वित्त मंत्री हो, मेरा आग्रह है कि जरा उस पर भी तो आपको बोलना चाहिए था। आज जो मेरी वित्त व्यवस्था अशोक पेपर मिल, रैयाम शकील लोहर चीनी में भी लगने जा रहा है। कोई राजनीतिक दल सत्ता में आया, कोई राजनीतिक दल नहीं अछूता, कांग्रेस हो कि राजद हो कि जदयू हो कि भाजपा हो, सारे लोग गरीब का आश्वासन देके, घोषणा देके, लंबा लंबा घोषणा देके सरकार और सत्ता में आते हैं। और किसी ने अशोक पेपर मिल, रैयाम शकील लोहर चीनी मिल जैसे मिल को चालू करने के, आप उसमें अगर वित्तीय व्यवस्था को अगर लगा देते तो मजदूर को, गरीब को, किसान को लोन लेने की कोई आवश्यकता नहीं था। उस अशोक पेपर में अपना मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता। अब लोन लेने के बाद उसके पास आय की, संपत्ति की, आप उसके पास आय व्यवस्था नहीं रहता, इनकम का स्रोत नहीं हो पाता है, फिर आपका नोटिस पर नोटिस आते जाता है, गरीब तनाव में चला जाता है। इसलिए मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी और निर्मला जी से भी आग्रह करता हूं, जो मिथिलांचल में सही में किसान गरीब से अगर प्रेम प्यार करना चाहते हैं तो यहाँ का जितना बंद उद्योग है नया लगाइए, और अच्छी बात है बंद उद्योग को चालू कीजिए, हमारा वित्तीय व्यवस्था अच्छा हो जाएगा, हमारे गरीब किसान मजदूर का अर्थव्यवस्था अच्छा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात। वित्त मंत्री जब अपने भाषण देना शुरू किए तो उसमें कितना भीड़ था सुनने के लिए? अब देखिए पत्रकार महोदय, आपने सही कहा, लोकतंत्र के 4 स्तंभ, 3 तो है संवैधानिक, 4 भी बोलचाल में लोग कहता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। अगर पत्रकार देश में अगर मौन हो जाए ना तो ये पशुपालन घोटाला, वर्दी घोटाला, कचरा घोटाला, दवा घोटाला, सृजन घोटाला लोग जानता भी नहीं। अखबार के माध्यम से आम लोग जाला ये बिहार जो है, कैसे लोग कहता है बिहार गरीब है। अगर बिहार गरीब रहता तो बिहार में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया, सोचने वाली बात है। तो आपको बिहार घोटाला अफसरों और मंत्रियों उनके भाषण के क्रम में 500 लोग नहीं रह पाया, ये बड़ी दुखद बात है। कुर्सी खाली नजर आ रहा था सारा। भीड़ के बाद अपने निर्मला जी के भाषण के क्रम में लोग नहीं रह पाए, इसका मतलब क्या है? लोगों को तमाम राजनीतिक दल पर से उत्साह समाप्त हो गया। यही कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू का जीवनी देखिए, इंदिरा गांधी का कार्यशैली अपने जीवन काल का देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का देखिए। तब तक लोग इंतजार करता था जब तक वाजपेयी जी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी नहीं आ जाती थी। रात का 12 बजे तक भी उनकी सभा में लोग इंतजार किया है। आपको 5 बजे शाम में ही लोग चला गया, इसका मतलब है जो जनता को कोई उत्साह नहीं है आम राजनीतिक दल के लीडरों पर। आपको यह, आप पत्रकार लोग हैं, आप भी लोकतंत्र के स्तंभ के लोग हैं। हमारा जेपी लोहिया, कर्पूरी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्तित्व ही इस हिंदुस्तान को अपनी कुर्बानी देके अंग्रेजी गुलामी जंजीर से छुड़ाने का काम किया था। याद कीजिए अपने पूर्वजों को, और जिस पद प्रतिष्ठा पर है ईमानदारी से काम कीजिए, कोई चुनावी घोषणा मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली।